हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशु एकेडमी बैंकिंग एंड लॉ। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था आईबीपीएस आरआरबी लॉ ऑफिसर स्केल 2 का 2021 में, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे फाइनेंशियल अवेयरनेस के, जो हमसे कलेक्ट हो पाए हैं, आज उन क्वेश्चन को हम इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं और हम आपसे उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो हैं वो लॉ ऑफिसर वाले पोस्ट में और जीबीओ ऑफिसर वाले पोस्ट में, इन दोनों पोस्ट में फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप लोग एक बात जरूर याद रखिए कि जो फाइनेंशियल अवेयरनेस का पेपर था वो काफ़ी टफ था, क्योंकि एग्जैक्टली डेटा से इतने करीब क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो कर पाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन जिन्होंने पढ़ाई अच्छी की होगी वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए होंगे। एग्जैक्टली डेटा से क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे बजट से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे तो एग्जैक्टली डेटा से पूछे गए थे। कुछ एफडीआई थे वो पूछे गए थे। कुछ जैसे कि स्टेट का जो बोरोइंग नेट लिमिट है वो कितना था, और क्वेश्चन पूछा गया था जैसे कि फाइनेंशियल इतने में और इतने में कितना परसेंट इंक्रीज किया गया था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एग्जैक्टली करीब से इतने डेटा से क्वेश्चन पूछे गए थे फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन में। तो यही मेरा आपसे सजेशन है, यही मेरी आपसे सलाह है कि इस बार जो प्रिपरेशन करिए तो बहुत बेहतरीन ढंग से और बहुत अच्छे से करिए। डेटा को भी साथ में लेकर चलिए और बैंकिंग और फाइनेंस के जितने भी टर्म हैं वो भी साथ साथ लेकर चलते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आज आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है आरोग्य हेल्थ स्कीम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो आरोग्य हेल्थ स्कीम है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वहाँ पे आंसर था एसबीआई। एसबीआई के द्वारा आरोग्य हेल्थ स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर आरोग्य हेल्थ स्कीम एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है जो अवेलेबल है एनी इंडिविजुअल पर्सन के लिए जो चाहते हैं ये कवर खरीदना, ठीक है, चाहे हिमसेल्फ या हर सेल्फ या अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो इन सब के लिए था, और लीगली अगर स्पाउस के लिए भी आप लेते हैं, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए भी ये स्कीम मिल सकती है। तो क्वेश्चन आपसे ये एग्जाम में आपके पूछा गया था। यहाँ पर प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि आरबीआई के द्वारा जो बैंकों में डिस्ट्रीब्यूशन कॉइन यानी कॉइन के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी इंसेंटिव को इंक्रीज किया गया है। तो कितना इंक्रीज किया गया है, तो यहाँ पर 25 रुपीज़ पर बैग था, उसको इंक्रीज कर 65 रुपीज़ पर बैग कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और वहाँ पे आंसर आपका होना था 65 रुपीज़ पर बैग। यहाँ पर ये स्कीम जो लागू होगी वो स्कीम लागू होनी थी 1 सितंबर 2021 से। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे 25 से इंक्रीज होकर 65 रुपीज़ हो गया था पर बैग। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो हमारा 2020 और 2021 का जो बजट था इतना करोड़ रुपए था, और जो हमारा बजट 2021 और 2022 का जो बजट था इतने करोड़ रुपए था। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा ये गया था कि जो हमारा 20-21 का बजट था और जो 21-22 का बजट था, तो 20-21 से जो है 21-22 का बजट कितना ज़्यादा था, तो वहाँ पे आंसर था 13% हायर था 20-21 के बजट से 21-22 वाला बजट। यहाँ पर प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि अगर कोई बैंक है, ठीक है, अगर कोई बैंक है और वो बंद हो जाती है, चाहे वो लॉस की वजह से, चाहे उसका दिवाला निकल गया हो, चाहे वो बैंकरप्ट हो गई हो, तो उसमें जो कस्टमर का जो पैसा है वो कितने दिनों के अंदर अब लौटा दिया जाएगा, तो वहाँ पे 19 डेज पीरियड के अंदर उनका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर बैंक करप्ट होने पे या उसको लॉस होने की वजह से बंद हो गई तो उसको पैसा वापस कौन करेगा कस्टमर को। तो यहाँ पर समझिए कि अगर किसी कस्टमर ने किसी बैंक में अकाउंट ओपन कराया है तो उस अकाउंट पर डीआईसीजीसी यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस यानी क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के द्वारा उस अकाउंट पे इंश्योरेंस किया जाता है। यानी पहले जो इंश्योरेंस की जो राशि रहती थी, अमाउंट रहता था 1 लाख रुपए रहता था। अगर किसी बैंक बंद हो जाती है या बैंक करप्ट हो जाती है तो 1 लाख रुपए इंश्योरेंस होता था डीआईसीजीसी के द्वारा, और उस कस्टमर को डीआईसीजीसी के द्वारा 1 लाख रुपए रिटर्न कर दिए जाते थे, चाहे उनके अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा हो या अगर 1 लाख से कम है तो जितना अमाउंट कम है वो तो उनको मिल जाएगा। बट अगर आपकी जो डिपॉजिट अमाउंट है 1 लाख से ज़्यादा है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख है, तो भी आपको 1 लाख रुपए डीआईसीजी के द्वारा रिटर्न कर दिए जाते थे। अगर 1 लाख से कम है, जैसे 50,000 रुपीज़ था, तो 50,000 रुपीज़ ही आपको वापस कर दिए जाते थे। लेकिन ये जो एक बैंक था
ठीक है, महाराष्ट्र का था पंजाब एंड कोऑपरेटिव बैंक, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक करके था। इसमें जब ये बैंक करप्ट हुआ था तो वहाँ पे इस चीज़ को बढ़ाकर, अमाउंट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए इंश्योरेंस कर दिया गया है। यानी न्यूली अब जब कोई कस्टमर बैंक में अकाउंट ओपन कराएगा तो उस अकाउंट पे 5 लाख का इंश्योरेंस हो रहा है DICGC के द्वारा। और अगर कोई बैंक बंद हो जाती है या बैंकरप्ट हो जाती है तो उसको 90 दिनों के अंदर ये पैसा वापस कर दिया जाएगा। ऐसा अनाउंसमेंट किया गया था हमारे बजट 2021 में। एग्जैक्टली यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये पता नहीं एग्जैक्टली। अगर कोई व्यूअर इस क्वेश्चन को देख रहे हों और उनको याद हो रहा हो कि यहाँ पे कौन सा प्रश्न पूछा गया था तो आप प्लीज़ कमेंट में इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो 2 बैंक थे बेस्ट ऑप्शन वाले, जो इकोनॉमिक रिवाइवल पर बेट लगाने वाले थे, वो 2 बैंक कौन से थे, कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। बट अगर किसी को याद हो तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कमेंट में करके बता सकते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो वैसे SBI और HDFC ये 2 बेस्ट बैंक थे ऑप्शन के जिन्होंने इकोनॉमिक रिवाइवल पे बेट लगाई थी। यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विच इंश्योरेंस कंपनी, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने एक एग्रीमेंट साइन किया है साही पे के साथ, जो प्रोवाइड करेगा एक डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज सेमी अर्बन और रूरल के लिए। तो वो कौन सा इंश्योरेंस कंपनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने साही पे के साथ ये टाई अप किया था। तो यहाँ पर SBI जनरल ने पार्टनरशिप किया था साही पे के साथ, जो ऑफर करते हैं जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, और कहाँ पे, रूरल इंडिया में और सेमी अर्बन में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इस तरीके का। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि जो आरोग्य जीवन है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आरोग्य जीवन लॉन्च किया गया था LIC के द्वारा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा ये आरोग्य जीवन लॉन्च किया गया था, जो एक नॉन लिंक्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। ऑफर्ड कौन करता है, LIC ऑफर्ड करती है। तो ये प्रश्न आपसे कुछ पूछा गया था। यहाँ पर थोड़ी डिटेल LIC आरोग्य रक्षक के बारे में भी है। जैसे इस पॉलिसी में आप अपने जीवन साथी के लिए यानी स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता को भी इस स्कीम में शामिल कर सकते हैं। और ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में आपका पूरा परिवार इस LIC के आरोग्य रक्षक में कवर हो जाता है। अगर आप आरोग्य रक्षक पॉलिसी को खरीदते हैं तो आपके माता पिता को 80 वर्ष तक, वहीं बच्चों को 25 वर्ष तक की आयु तक हेल्थ इंश्योरेंस कवर आरोग्य रक्षक के द्वारा मिल सकता है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था वो ये था कि एक्सिस बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है जो प्रोवाइड करेंगे एक क्रेडिट और डेबिट कार्ड अपने मर्चेंट को। तो यहाँ पर जो टाई अप हुआ था वो हुआ था भारत पे के साथ, यानी एक्सिस बैंक ने भारत पे के साथ टाई अप किया था फॉर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा गया था वो था TLTRO यानी टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। ये पूछा गया था कि RBI ने TLTRO को जो मंथ है वो कितने महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया था। तो यहाँ पर 3 महीने के लिए TLTRO की जो स्कीम थी उसको RBI के द्वारा एक्सटेंड कर दिया गया था। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे बस इतना पूछा गया था, TLTRO का जो एक्सटेंड है स्कीम कब तक बढ़ा दी गई, तो 3 मंथ और एक्स्ट्रा बढ़ा दी गई थी। बाकी वीडियो बड़ा ना हो तो बाकी जो चीज़ें अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। SIDBI के द्वारा डिजिटल प्रयास शुरू किया गया था। यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया था कि कौन सा बैंक है जो ओवरऑल विनर है ईज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 में यानी 2021 में, जिसको ईज 3.0 अवार्ड भी बोलते हैं। तो वो है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ईज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 में ओवरऑल विनर के रूप में इस बैंक को अवार्ड दिया गया था। तो यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया था। अगर सेकंड नंबर पर देखें इस रिफॉर्म वाले इंडेक्स में तो दूसरे पे था बैंक ऑफ बड़ौदा और तीसरे पे था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे ये पूछा गया था कि कौन सा बैंक है जो इंडिया का फर्स्ट लेंडर बैंक है जो लिस्टेड हुआ है 81 बॉन्ड गिफ्ट सिटी में। ठीक है, IFSC जो गिफ्ट सिटी है उसमें लैंड हुआ है, वो कौन सा बैंक है, तो वो बैंक है HDFC बैंक। यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 100वीं वर्षगांठ जो है किस बैंक के द्वारा मनाया गया है, सेलिब्रेट 100th एनिवर्सरी किसने के द्वारा मनाई गई है, तो वो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के द्वारा अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। तो ये प्रश्न आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर कुछ इस तरह का प्रश्न पूछा गया था जो कन्फर्म नहीं है। कुछ लोगों ने ये कहा था कि विच इज़ द फर्स्ट बैंक मैनेज बाय इंडियन पूछा गया था, तो वो था PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक। और अगर कहा जाए कि कौन सा बैंक था जो नोन एज द फर्स्ट स्वदेशी बैंक इन इंडिया, तो उसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहा गया था। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ लोगों का कहना है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर जिन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया हो तो वो कन्फर्म कर सकते हैं कि क्या आपके एग्ज़ाम में ये दोनों प्रश्न पूछे गए थे या सिर्फ
कौन सा ऐसा पहला बैंक है जो इंडियन के द्वारा मैनेज किया गया था, वो है पीएनबी। और कौन सा ऐसा पहला बैंक है जो स्वदेशी बैंक के रूप में इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ था, उसको किस नाम से जानते हैं, तो वह है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इनमें दोनों में से अगर कोई भी आपसे पूछा गया तो प्रश्न, जो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे अगर आप नए हैं, देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके रेपो रेट सीआर से हो, एसएलआर से हो, एमएसएफ से हो, तो इस तरह के रेट जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो किसान विकास पत्र का हो, ठीक है, चाहे किसी का रेट हो, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, जो सुकन्या समृद्धि योजना चलाई जा रही है उसका इंटरेस्ट रेट कितना है, तो उसका इंटरेस्ट रेट है 7.6%। सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट है 2021 में 7.6%। तो यही 7.6 जो परसेंट रेट था वो 2020 में भी था और 2021 में भी यही रेट था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सुकन्या समृद्धि योजना का जो इंटरेस्ट रेट है कितना है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 7.6%। यहाँ पर एक वर्ड दिया गया था NGFS, इसमें से पूछा गया था कि जी जो है क्या स्टैंड करता है, जी का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर जी फॉर होता था ग्रीनिंग, ठीक है, यहाँ जी फॉर ग्रीनिंग पूछा गया था क्वेश्चन आपसे, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। तो फुल फॉर्म के रूप में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए जितने भी नए टर्म लॉन्च हों जिस वर्ष में, इस बार जैसे अगर आप आरआरबी का एग्ज़ाम टारगेट कर रखे हैं ना, तो इस बार के जो भी टर्म होंगे आपके, जो न्यूज़पेपर में हो या नया कुछ भी लॉन्च हो, तो उसमें से आप फुल फॉर्म जरूर देखिए, उससे भी एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछना ही होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि कौन सी पहली इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अपने कस्टमर को प्रोवाइड किया है यूपीआई ऑटो पे सिस्टम, ठीक है, यूपीआई ऑटो पे फैसिलिटी सिस्टम जो है अपने कस्टमर को प्रोवाइड किया है, वो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी पहली है, तो उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो पहली है जिसने अपने कस्टमर को यूपीआई ऑटो पे फैसिलिटी प्रोवाइड किया है। यहाँ पर प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि जेपी मोहपात्रा जो है क्या अपॉइंट किए गए हैं, तो ये अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन सीबीडीटी के, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन अपॉइंट किए गए थे जेबी मोहपात्रा। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया था कि किस बैंक को, ठीक है, डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 ऑनर्ड किया गया था, तो वो बैंक था डीबीएस बैंक। और डीबीएस बैंक को एक अवार्ड और दिया गया था, वो था ET-BFSI एक्सीलेंस अवार्ड 2021। तो ये 2 अवार्ड दिया गया था डीबीएस बैंक को। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 के रूप में किस बैंक को ऑनर्ड किया गया है, तो वो बैंक है डीबीएस बैंक। 2021 का जो आरआरबी का पेपर हुआ था, उसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी नियरेस्ट थे, जो डेटाबेस, जितने भी डेटाबेस क्वेश्चन थे काफ़ी नियरेस्ट डेटा थे, यानी जो बहुत डीपली क्वेश्चन पढ़ा हो वो क्वेश्चन को कर पाएगा। जैसे बजट से काफ़ी क्वेश्चन थे, उस बजट से क्वेश्चन में डेटा जो थे पूछे गए थे ना, जैसे एग्जैक्टली कि जैसे किसके लिए कितने फंड एलोकेट किए गए हैं, तो यहाँ पर जैसे इस तरह का अगर है तो एग्जैक्टली 80.222 इस तरह के डेटा आपके निर्देश दिए गए थे, जिसने अगर एग्जैक्टली बहुत केयरफुली पढ़ा होगा तो उस क्वेश्चन को कर पाया होगा। तो पूछा गया था, इसीलिए फाइनेंशियल अवेयरनेस में केवल बैंकिंग का और फाइनेंशियल अवेयरनेस का ही पूरा पूछा जाता है। तो इसीलिए बहुत केयरफुली एक एक चीज़ें, जितने भी डेटा वाइज हो या जितनी भी स्कीम हो बैंकिंग से रिलेटेड या जो भी न्यूज़ बैंकिंग से हो, वो सारे क्वेश्चन आप करिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया था डेटा से पूछा गया था, बहुत एग्जैक्ट डेटा से पूछा गया था कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 था उसमें जो स्टेट हैं हमारे, उनकी बोरोइंग लिमिट कितनी थी। तो यहाँ पर देख लीजिए 8.46 ट्रिलियन जो थी, ये नेट बोरोइंग लिमिट थी हमारे स्टेट की, जो फाइनेंशियल ईयर था 2021-22 का। यहाँ पर प्रश्न ये था कि कौन से बैंक को पीसीए से बाहर कर दिया गया है, आउट ऑफ पीसीए प्रॉम्प्ट करैक्टिव एक्शन से बाहर कर दिया गया है, तो वो बैंक था यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक। इन तीनों बैंकों को पीसीए से बाहर कर दिया गया था, प्रॉम्प्ट करैक्टिव एक्शन से बाहर कर दिया गया था। तो ये 3 बैंक पूछे गए थे। यहाँ पर भी जो प्रश्न पूछा गया था वो भी आपके डेटा से था, यानी जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का था उसमें जो आईटीआर फाइल्ड हुआ था वो होता 6.26 करोड़, और रिटर्न कितना हुआ था 4.5 करोड़ रुपए टैक्स रिटर्न हुआ था। तो यहाँ पर भी डेटा से क्वेश्चन पूछा गया था, जो काफ़ी नियरेस्ट डेटा से क्वेश्चन थे, काफ़ी मतलब टफ पेपर कह सकते हो फाइनेंशियल अवेयरनेस का। इसीलिए इस बार जो है काफ़ी अच्छे से बी केयरफुल होकर फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेक्शन को पढ़िएगा, जिससे आपके क्वेश्चन जो हैं आपको करने में काफ़ी मदद मिले। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सेबी ने
किसे अप्रूवल दिया है म्यूचुअल फंड को सेल करने के लिए? सेबी ने किसे अप्रूवल दिया था कि अपने म्यूचुअल फंड को वो सेल कर सके? तो यहाँ पे जो कंपनी थी वो थी जीरोधा। जीरोधा को सेबी ने अप्रूवल दिया था कि वो अपने जो म्यूचुअल फंड हैं उनको सेल कर सकता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो नीति आयोग है इनके द्वारा किस बैंकों को प्रपोज किया गया है डिसइन्वेस्टमेंट के लिए? ठीक है, तो वो बैंक थे सीबीआई यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। ये दो बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया गया था डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। क्या आपको डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब पता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में करके आप बताइए कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। नीति आयोग ने इन दो बैंकों को डिसइन्वेस्टमेंट के लिए शॉर्टलिस्ट किया था। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि एग्जिम बैंक के द्वारा जो 40 मिलियन एलओसी दिया गया है, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है मालदीव को, तो वो किस चीज़ के लिए दिया, किस सेक्टर के लिए दिया? मालदीव में 40 मिलियन दिया गया है तो वो दिया गया था डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। यानी स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो मालदीव का है उसको डेवलप करने के लिए एग्जिम बैंक के द्वारा 40 मिलियन एलओसी दिया गया था, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया था। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि जो एफडीआई है पब्लिक सेक्टर रिफाइनिंग में यानी पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, तो कितना परसेंट एफडीआई है? तो यहाँ पर है 49% एफडीआई रखा गया है पेट्रोलियम रिफाइनिंग में और 100% रखा गया है प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 49% वाला पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में। आप देख सकते हैं लगभग जितने क्वेश्चन कलेक्ट हो पाए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एग्जैक्ट डेटा से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि ये पेपर कितना, फाइनेंशियल अवेयरनेस का पेपर कितना टफ बनाया गया था। ठीक है, बहुत टफ बनाया गया था। जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उन्होंने ये इसमें अच्छा सा रोल प्ले किया होगा, अच्छा सा इन्होंने कवर अप किया गया था। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि पब्लिक सेक्टर बैंक ने जो रिपोर्ट किया है कि प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट उनका आया है। ठीक है, यानी पीएसबी जो है पब्लिक सेक्टर बैंक ने कितना टोटल प्रॉफिट अर्न किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 31,817 करोड़ प्रॉफिट अर्न किया है पब्लिक सेक्टर बैंक ने। तो एग्जैक्टली डेटा आपसे पूछा गया था आपके एग्जाम में, तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग डेटा जो फाइनेंशियल अवेयरनेस का या बैंकिंग का है डेटा जरूर याद रखें। तो बस इतने ही क्वेश्चन टोटल कलेक्ट हो पाए थे फाइनेंशियल अवेयरनेस के, जो आरआरबी लॉ ऑफिसर स्केल 2 का हुआ था। ठीक है, आरआरबी लॉ ऑफिसर स्केल 2 का हुआ था। और आप अगर देखें तो जीबीओ ऑफिसर का जो होता है ना, जनरल बैंकिंग ऑफिसर का, जिसमें भी ये पूछे जाते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो इनके लिए भी पेपर था ये। तो एग्जैक्टली इतने डेटा से करीब क्वेश्चन पूछे गए थे जो करना काफ़ी टफ था, बट जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने किया होगा। तो बस इतने क्वेश्चन कलेक्ट हो पाए हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चन याद हों या आपके पास लिखे हों तो कमेंट में ऐड कर सकते हैं इसमें कि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आज आप चैनल पे नए हैं तो तासियो अकेडमी बैंकिंग एंड लॉ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।